हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान में आपका सभी का स्वागत करता हूं। हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका मैथमेटिक्स डे पे है 23 दिसंबर 2023 को। और इस कॉन्फ्रेंस में आप अपना एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर सकते हैं। हम फुल लेंथ पेपर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ले रहे हैं और आपको पूरा डिटेल बताएंगे कैसे आप इसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और हम प्रीफर करेंगे आप आके यहाँ पे प्रेजेंटेशन दीजिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इस राइज रिसेंट इनोवेशन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कॉन्फ्रेंस है, ये दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में है। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट आपका पब्लिश होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो ई बुक कॉन्फ्रेंस की होगी जिसमें हम पब्लिश करेंगे। तीसरा, आपको सर्टिफिकेट भी देंगे इसमें, ई सर्टिफिकेट। और जो कोशिश करेंगे, जो बच्चा यहाँ पे आके प्रेजेंट करेगा हमारे कैंपस में, उसको आपको हम सर्टिफिकेट प्रिंट करा के भी देने की कोशिश करेंगे। और लास्ट डेट इसका एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है, ठीक है। और इसका थीम है सारे ब्रांचेज, ये नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स का कॉन्फ्रेंस है तो सिर्फ मैथमेटिक्स वाले। आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं या किसी अदर साइंस ब्रांच से भी हैं तो भी आप पेपर सबमिट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के अलावा भी, ठीक है। और स्टूडेंट अपने मिनी प्रोजेक्ट हैं या फिर प्रोजेक्ट है या रिसर्च वर्क है, जैसे रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी स्टूडेंट है, बीटेक स्टूडेंट है, इन सब अपने पेपर को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका जिस जब आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो एब्स्ट्रैक्ट को आपको यहाँ पे देख सकते हैं 7वें पॉइंट पे, राइस कॉन्फ्रेंस 2023 लिखा हुआ है @gmail.com। इस पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस में कोई फ़ीस नहीं है, जैसे ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई फीस नहीं है, तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसका जैसे मैंने बताया कि इम्पॉर्टेंट डेट 20 दिसंबर तक है, आप इसको सबमिट कर सकते हैं। उसी दिन एक्सेप्टेंस भी होगा और रजिस्ट्रेशन है। आप हमें बता देंगे कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेटेस्ट बाय 21 दिसंबर तक। और आपको जैसे बताया एब्स्ट्रैक्ट आप इस पर सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो यहाँ नीचे दिए गए नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से पेपर सबमिट करते हैं और कॉन्फ्रेंस बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, कॉन्फ्रेंस एक तरीके की मीटिंग है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो डिफरेंट एरिया में रिसर्च करते हैं, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट करते हैं या उनके जो भी काम है उसको अगर कुछ नया खोजा है तो उसको आके सब अलग अलग एरिया के आदमी एक जगह आके प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उस प्रेजेंटेशन से जहाँ तक बीटेक स्टूडेंट की बात है, वहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं इन द टर्म कि कैसे हमें कम्युनिकेट करना है, को क्या हमारा जो काम है उसको किस तरीके से समराइज़ करना है, किसी के सामने जाके हमने काम को किस तरीके से बताएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बहुत सारे टर्म में। एक तो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर सबमिट किया, वहाँ आपने प्रेजेंट किया, आपको सर्टिफिकेट मिला। तो अगर आप कहीं प्लेसमेंट या आगे कहीं जाते हैं तो ये भी एक लिए आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि लोग देखेंगे ये बच्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जाके अपने काम को समराइज़ करने आता है। तो बहुत बार प्लेसमेंट में या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जाएंगे अगर इंटरव्यू के दौरान, तो कभी कभी पूछ ही लेते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है। तो आप इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं और मतलब इसको दिखा भी सकते हैं कि हमने एक छोटा सा काम किया। तो देखिए कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट और एक होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये एब्स्ट्रैक्ट जो मैं कह रहा हूँ ये आपको 20 तक लेटेस्ट आपको भेज देना, क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब आप यहाँ आएंगे या ऑनलाइन प्रेजेंट करेंगे तो हमें 8-10 पन्ने में कुछ पॉइंट लेने पड़ते हैं, हमने क्या किया उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो दोनों की चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट होता है पूरे काम की समरी 2-4-5 लाइन में, ठीक है। उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, जैसे सीएफडी स्टडीज़ ऑफ हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में इन्होंने काम किया कंप्यूटेशनल फ्लो डायनेमिक्स की हेल्प से। तो सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, जितने भी लोग हैं, 2 लोग 3 लोग, जो भी स्टूडेंट्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उसके बाद दोनों लोग अपना अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए और फिर उसके बाद एक आदमी या दोनों आदमी अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। देखिए यहाँ दोनों ईमेल आईडी लिखा हुआ है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो ये काम करने जा रहे हैं इसके बारे में आपको 10 लाइन में बताना है।
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट तो पहले 2 लाइन में आप उसका इंट्रोडक्शन बता सकते हैं, फिर दूसरे लाइन, तीसरे चौथे लाइन में आप उसका मेथोडोलॉजी बता सकते हैं, कैसे-कैसे हमने करते हैं। चौथे पाँचवें लाइन में आपको फाइंडिंग बताना होता है कि हम इस जो प्रेज़ेंट कर रहे हैं उसकी फाइंडिंग क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या आगे हो सकता है। और लास्ट वाला देखिए कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब इम्पोर्टेंट वो पॉइंट जिससे पता चले कि इस काम क्या काम है। मतलब हाइपर लूप है, जैसे यहाँ पे लिख दिया हाई स्पीड ट्रेन है, तो पता चल गया ये हाइपर लूप हाई स्पीड ट्रेन से रिलेटेड। अब इसका आपको पीपीटी बनाना होगा जो आपको 22 और 23 दिसंबर को प्रेजेंट करना होगा। तो देखिए यही एब्स्ट्रैक्ट है जो अभी मैंने आपको बताया, ईमेल आईडी। जब इसको बना लेंगे तो इस वर्ड की फाइल को उसी ईमेल आईडी पे आपको सबमिट करना होगा। किस ईमेल आईडी पे? अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ईमेल आईडी, देखिए यहाँ पे riseconference23@gmail.com, इस पे आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद सवाल ये है कि क्या होता है प्रेजेंटेशन। तो देखिए जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको पीपीटी बनाना होगा। उस दिन जब आप प्रेजेंट करने आएंगे तो प्रेजेंटेशन ऑन, यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिखेंगे। जैसे यहाँ कोई टॉपिक इसने लिखा है, ये 2 ऑथर हैं। उसके बाद ये आउटलाइन है, ये सारी चीज़ आपको बतानी होगी कि इंट्रोडक्शन वो काम क्या है, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है, उसका इंजीनियरिंग सोल्यूशन क्या है, मतलब वो मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च गैप क्या है, मतलब आपको पूरा रिजल्ट डिस्कशन क्या है। अगर कोई सर्वे पेपर करते हैं तो आपको डिटेल में देना होता है कि वो इंट्रोडक्शन, उसके बाद सर्वे, मतलब उसमें क्या क्या काम हो चुका है, कितने लोग काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया, उसके बताया कि एयर यहाँ से जाती है। उसी तरीके से जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप 10 पन्ने के स्लाइड में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मतलब इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना अपना काम। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें जो नंबर दिया था उस नंबर पे क्वेरीज कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जैसे मैं बताया 20 दिसंबर है, तब तक आपको इसको सबमिट करना है। और जो लोग भी ऑफलाइन या ऑनलाइन आके यहाँ पेपर सबमिट करना चाहते हैं उनका वेलकम है। आइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो। और जितने बीटेक के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा फिजिकल आके प्रेजेंट करें और भी अच्छी बात रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपकी फिर क्वेरीज़ है तो मैंने आपको बताया कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।